सभी का जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो डिजास्टर में बहुत लंबा चैप्टर है हमारा, अभी टाइम की कमी वजह से थोड़ा शॉर्ट खत्म हो गया। तो डिजास्टर के टाइम में एनडीआरएफ का काम रहता है कि लोगों की जान बचाना। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो उसमें लोगों को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं जो विक्टिम जिंदा है। अगर कोई एक्सपायर हो गया उसको हम सबसे लास्ट में उसका इवेक्यूएट करते हैं। सबसे पहले जो सीरियस इंजर है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा चल सकता है उसको निकालते हैं। वो जो नॉर्मल है उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी वाइज हमारा काम रहता है। इसके अलावा जैसे घर में भी आप देखते होंगे कई बार, अभी हम 3-4 चीज़ों के बारे में बताएंगे। CPR वगैरह, स्ट्रेचर बनाना, गले में कुछ फंस जाए उसको कैसे निकालें, क्योंकि कई बार होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है और आमा को कोई जानकारी नहीं होने के कारण वो वहीं पे एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल आसपास होता नहीं, कम से कम आधा घंटा हॉस्पिटल तक पहुँचने में लग जाता है टाइम। तो अभी सबसे पहले हम बताएंगे FBAO के बारे में। FBAO की फुल फॉर्म है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब गले में कोई भारी वस्तु का फंस जाना। जैसे हम मीट खा रहे हैं तो कई बार हड्डी फंस जाती है, कोइन फंस जाते हैं बच्चों के। इसके अलावा कुछ मान लो गले में कोई चीज़ फंस जाती है, च्युइंगम खा रहे हैं बच्चे निकल जाते हैं, फंस जाती है, तो उसको हम कैसे निकालें। क्योंकि नॉलेज नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है कि इंडिया में कई मौतें ऐसी होती है जो गले में फंस के और लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो जैसे एडल्ट में और एक इन्फेंट होता है 12 महीने तक का बच्चा होता है, वो इन्फेंट होता है, और 12 महीने से लेकर 9 साल तक का होता है वो चाइल्ड में होता है, बच्चे के लिए आता है, उससे ऊपर एडल्ट में आता है। तो सबसे पहले हम आपको एडल्ट में बताएंगे कि अगर किसी गले में कुछ फंस जाए तो उसको कैसे निकालना। सबको नमस्ते, मैं नाम रेस्क्यू पवन कुमार, मेरे साथी रेस्क्यू अरविंद कुमार। हम आपको बताएंगे FBO क्या होता है। FBO जैसा ने बताया, FBO फुल फॉर्म है फॉरेन बॉडी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ये चाइल्ड, इन्फेंट, एडल्ट तीनों केस में पाया जाता है। चाइल्ड हो गया जो 9 साल तक है, 9 साल से बड़ा हो गया एडल्ट, और जो 12 महीने तक है वो क्या हुआ इन्फेंट, शिशु। ठीक है, जैसे इसका जैसे हम कोई भी मतलब कोई चीज़ खा लेते हैं ना, हमारे गले में फंस जाता है, जैसे इन सबके इसको निकालना से मेथड है, इसका मेथड नाम है इंग्लिश मैनुअल मेथड। जैसे ये हमारी जो नाभि है ना, वो जो हमारी बोन जाती है, स्टर्नम बोन जाती है, तो उसका जो एंड पोर्ट होता है उसको कहते हैं जैटर प्रोसेस। वो जो हमारी नाभि है, इसका सेंटर पोर्ट लेना है और अपना हाथ ऐसे बनाना है, जैसे अंगूठा अंदर से बाहर उंगली से, ठीक है, उसको इसके सेंटर पोर्ट में रखना है। जैसे इनको ये कंफ्यूज हो गया है, इससे पहले पूछूंगा भाई साहब ठीक हो, ये बोल तो पाएंगे नहीं इससे, लेकिन अपनी फेस से मुंडी गिराएंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब मैं गर्मी फंसा है वो निकालो, ठीक है। तो मुझे मैंने हाथ छुड़ाने हैं, अब हाथ छोड़ेंगे नहीं तो जो हमें इनका जो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है हमारे हाथों में, वो दबाना है। जैसे मैंने इनका दबाया, इनके हाथ छूट गए, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था जो सेम इनका जो यहाँ लगाना है सेंटर में और दबाना है, इन्वर्ट करना है, अपवर्ड करना है, ठीक है। ये साइकिल करनी है वो 5 बार, एक बार दबाना ऊपर, ऐसे आपको करीबन 5 बार करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमने खाया उसका फ्लो बनेगा, प्रेशर से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इनका फेस चेक करना है कि वो निकल गया है। अब तो ये फिट थे, मतलब ये पतले थे, फिट थे, मैंने इनको ऐसा पकड़ लिया। अब कोई होता है मोटा होता है आदमी, उसको वैसे पकड़ तो नहीं पाओगे ना, उसके लिए मेथड होता है इनका क्या करना है, इनको फेस इनको हटा देना है, इनका फेस एक साइड कर देना है, ठीक है। वो फेस का मतलब माउथ खुला एयरवेज में खुला कर देना है, ठीक है। उसको इनके ऊपर आना है, वही जो सेम मेथड था, नाभि और उसका जैटर प्रोसेस के बीच सेंटर पॉइंट लेना है। पहले हमने ऐसे किया था ना, अब ऐसे करना है, इसको ऐसे एक हाथ ऐसा ऊपर दूसरा करना और दबाना है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे दबाना है इसको। ये भी साइकिल 5 बार चलेगी आपकी। इसमें जो उनका फंसा है, यहाँ से प्रेशर बनेगा, फ्लो से बाहर आएगा। इसमें 100% चांस होता है जो हमने खाया वो निकल जाता है, ठीक है। और चाइल्ड में भी सेम है, लेकिन अलग इसमें जैसे इनफैक्ट इसमें अलग है, ठीक है। बच्चे देखते हो, छोटे बच्चा होता है 6-7 महीने का, भूखे रहता है, कोई खा लेता है, कच्चा खा लेता है, ठीक है, मुंह में निकल जाता है ना। उसका तरीका क्या है, करीबन घर गाँव में क्या करते हैं, ऐसे उल्टा करते हैं, ऐसा मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना, उसको एक तरीका गलत है। इससे क्या होगा, इसका यहाँ पे इसके हेड में वो
ब्लड जम जाएगा, ठीक है। तो धीरे करते हैं इसको। क्या करना है सबसे पहले, इनको पकड़ना है, इनको सबसे पहले हेड स्क्वायर करना है। जो हेड है ना, उसमें मेन पार्ट में हेड होता है, इनको हेड करना है ऐसे। उसके बाद अपने इंगुल की ऐसे बनाना है ताकि इनके ऊपर रखा जाए, ठीक है। इससे इनकी आंखें, माउथ और नाक खुला रहे। और कहीं आपने बेड या टेबल ऐसे उस पर बैठ जाना है, उनके जो इनके पाँव है उसको आपने कवर करना है अपने साइड पे। जब बच्चे को जाएगा तो क्या करेगा, वो अपने पैर से ज्यादा चलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बैक थ्रस्ट देना, मतलब आगे तरफ धकेलना, ठीक है। इसको इसके बाद मुंडी आगे धकेलना। इससे क्या होगा, जो उसने कुछ खाया वो निकल जाएगा। उसके बाद उसके एयरवेज चेक करने, वो निकल गया होगा, ठीक है। ये तरीका आपने घर पे करना। ये था एफबीओ के बारे में। इसके अलावा जैसे आपने घर में या कहीं रिश्तेदारी में सुना होगा कि हार्ट अटैक आया और वो बंदा वहीं पे एक्सपायर हो गया। हॉस्पिटल किसी का भी इतना नजदीक नहीं होता कि हम 2, 4, 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दें। हॉस्पिटल जाने में कम से कम किसी को आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा लग ही जाता है। तो पूरी तरह से हार्ट अटैक से एक्सपायर होने के बाद भी 6 से 8 मिनट का ऐसा गोल्डन टाइम होता है जिसमें हम उस बंदे को वापस रिकवर कर सकते हैं CPR दें। और अगर उसका नॉलेज नहीं होने के कारण 6 से 8 मिनट अगर हमारा टाइम निकल जाता है बिना नॉलेज के, तो वो बंदा फिर एक्सपायर होता है, उसको फिर हम कुछ रिकवर नहीं कर सकते अगर 6 से 8 मिनट से ऊपर टाइम हो गया। क्योंकि पूरी तरह आदमी डेड होने के बाद ही हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो 6 से 8 मिनट तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो 6 से 8 CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना। तो इसमें जैसे मान लो कि जैसे आपके सामने कोई भी विक्टिम होगा, वो जैसे हट जाएगा, उसका सबसे पहले मेन साइन और सिम्टम्स क्या होता है कि वो अपने चेस्ट को पकड़ के बैठ जाएगा या गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपको विक्टिम को उठाना है और हार्ड सरफेस पे लेटाना है। हार्ड सरफेस मतलब सोफा वगैरह पे या बेड पे नहीं लेटाना, हार्ड सरफेस फर्श पे लेटा दो या कहीं भी हार्ड सरफेस होना चाहिए ताकि इफेक्टिव CPR लग सके। हार्ड सरफेस लेना, उसके जो दाहिना हाथ है उसकी तरफ आपको ऐसी पोजीशन बना के बैठना है। फिर उनको पूछना है कि भाई साहब ठीक हो। अगर वो कुछ रिप्लाई देता है इसका मतलब कि वो ठीक है, उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो जैसे आगे कार्य बताएंगे। सबसे पहले चेक करना है रिस्पॉन्स कि वो ठीक है। भाई साहब ठीक हो? हेलो भाई साहब क्या हुआ? हेलो भाई साहब ठीक हो? हेलो हेलो। जब आपने ऐसे इतनी बार पूछा फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को अलर्ट करना है कि एम्बुलेंस को कॉल कर देना है कि हमारे घर में समस्या हुई है, आप जल्द से जल्द पहुँचे। इसके बाद उसको आपको CAB चेक करना है। CAB का मतलब है सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। तो सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करने के लिए ये वाली पल्स होती है, आप लगा के दे सकते हो, गले के दोनों तरफ होती है, इसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं। तो अगर आप ये हार्ट के सबसे नज़दीक होती है और सबसे लास्ट में अगर कोई एक्सपायर होता है तो सबसे लास्ट में यही बंद होती है। तो आप ये चेक करोगे, आसानी से मिल भी जाती है। ये चेक करोगे, अगर ये आपको अगर पल्स चल रही है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी जल्दी। अगर पल्स बंद हो गई तो आपको CPR देना है। तो उसका पल्स चेक करने का तरीका ये करना। 1 2 3 4 5 पल्स एब्सेंट। अगर पल्स एब्सेंट मिली तो उसके बाद आपको उसका एयरवे देखना है कि एयरवे ओपन है। अगर मुंह बंद हो रखा है, कई के ऐसे बंद हो जाते हैं ना दांत बिल्कुल, तो मुंह को ओपन करना है। मुंह ओपन करने का तरीका यही है कि आप यहाँ से किसी विक्टिम को यहाँ पे चुभाओगे ना, ऐसे करके ऐसे खींचोगे तो वो मुंह ओपन हो जाएगा। इसके बाद मुंह ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको उसका हार्ट का पता होना चाहिए। हार्ट हमेशा हर किसी के लेफ्ट साइड में, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। तो हार्ट को लोकेट करने का तरीका ये है कि आप जो आपकी फसलियाँ हैं उनसे आते आते जो बीच में आओगे ना, तो नुकली एक हड्डी होती है, वहाँ पे आके आपको 2 उंगली ऊपर की तरफ रखना है। उसके बाद अपना मास्टर हैंड रखना है, और मास्टर जैसे ये बता रहे हैं, उसके बाद अपना मास्टर हैंड रखना है और फिर दूसरे हाथ को ऊपर से लॉक करते हुए और पूरा हाथ बिल्कुल सीधा, कोने में ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, पूरा हाथ सीधा करके और उनको 30 बार कंप्रेशन देना है। जो एडल्ट CPR हर किसी में अलग अलग दिया जाता है, बच्चे में अलग, शिशु में अलग और एडल्ट में मैंने अलग। बताया सर एक मरीज में सीक्वेंसर हुई। अच्छा हाँ होता है, आप बचाया हुआ तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसको आप अपने तक सीमित हो रहा है ना, अपने घर पे भी बताना। बहुत लोगों ने ऐसे जान बच चुका है।
पूरी तरह मरने के बाद, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है शरीर में ब्लड के थ्रू पहुंचता है। अगर हम हार्ट को, और हार्ट हमारा ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा, तो अगर हार्ट को हम पंप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमको 30 बार कंप्रेशन देना है एडल्ट में, और एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर या 1/3 ऑफ चेस्ट, यानी कि 1/3 हिस्सा चेस्ट का होना चाहिए, इतना कंप्रेशन होना चाहिए। तो इसमें बहुत जोर लगता है, इसलिए पोजीशन पूरी, अगर आप अपना पूरा वेट बॉडी पे डालोगे ना, तभी आप इतना कंप्रेशन दे पाओगे। तो 30 बार कैसे देना है देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 29 के बाद में बोला एक इसलिए बोला कि इसकी टोटल 5 साइकिल देनी है। इसके बाद अगर पल्स एक बार चेक करनी है, पल्स नहीं चली तो फिर से दोबारा 5 साइकिल देनी है। जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता या ये पल्स नहीं चल जाती, तब तक लगातार CPR को स्टार्ट रखना है। और इसके बाद जैसे आपने 30 बार कंप्रेशन दिया, उसके बाद 2 बार वेंटिलेशन देना है। 2 बार वेंटिलेशन कैसे देंगे? माउथ टू माउथ देंगे, नोज को पिंच करेंगे और बीच में बैरियर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रुमाल हो गया या कोई साफ कपड़ा हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो मरीज किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हो तो वो बीमारी आपको ना लगे, इसलिए बीच में बैरियर का इस्तेमाल करेंगे। नोज को पिंच करेंगे और माउथ टू माउथ 2 बार वेंटिलेशन देंगे। इसके बाद सेम वही कार्रवाई करेंगे, हार्ट लोकेट करेंगे और वही 30 बार कंप्रेशन। अब जैसे हम सोच रहे होंगे कि हम तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन होती है? 21%, और हमारा शरीर उसको कंज्यूम करता है मात्र 5%। 16% हम वापस निकालते हैं, तो वही ऑक्सीजन इनके काम आती है। ये तो हो गया एडल्ट का। और सेम अगर चाइल्ड में जो 9 साल तक का बच्चा होता है, 1 साल से लेके 9 साल तक, उनको देंगे तो वही तरीका है सेम। पल्स भी वही चेक करेंगे और हार्ट भी लोकेट सेम करेंगे, बस उनको एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसको एक हाथ से देंगे। 9 साल से ऊपर होगा उसको 2 हाथ से देंगे, और 9 साल से नीचे होगा उसको 1 हाथ से देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 वही सेम है, वैसे ही सेम वेंटिलेशन देना है। इसके बाद आता है शिशु। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके 12 महीने तक का बच्चा होता है, उसको हार्ट अटैक वैसे आता नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि बिजली का झटका लग गया, कंटिन्यू करेंगे, बिजली का झटका लग गया और कुछ परेशानी हो गई जिसके कारण हार्ट अटैक आ गया मान लो छोटे बच्चे में भी, तो उसमें कैसे देना है? छोटे बच्चे को हमेशा रिस्पॉन्स चेक करेंगे हम, वो बोल तो पाएगा नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो उसको गुदगुदी करनी है। अगर वो कुछ हिला रहा है, हाथ पाँव हिला रहा है गुदगुदी करने से, तो समझाने कि उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, वो अभी जिंदा है। अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स से छोटे बच्चे की ये वाली पल्स चेक करेंगे, इसको ब्रेकियल पल्स बोलते हैं, और ये छोटे बच्चे में आसानी से मिल जाती है। ये वाली पल्स चेक करेंगे, अगर पल्स एब्सेंट है तो उसको CPR देना। वो कैसे देना है? CPR देने से पहले जो क्लॉथ होते हैं ना, जैसे यहाँ बटन वगैरह होते हैं, इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो चुभेंगे तो इंजरी हो सकती है। छोटे बच्चे में हार्ट लोकेट करने का तरीका यही है कि जो दोनों निपल्स होते हैं उसके बीचों बीच 2 उंगली रखनी है, एक तो मिडिल फिंगर और एक रिंग फिंगर, और 2 उंगली से उनको CPR देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 इसके बाद जैसे 29 के बाद एक हो गया, वो इस 5 सर्किल बच्चों को, छोटे बच्चों को दे दिया, जब तक या तो हॉस्पिटल ना पहुंचा दो या फिर उनको वो वापस जिंदा ना हो जाए। इसके बाद वेंटिलेशन देने के लिए छोटे बच्चों को माउथ और नोज दोनों को अपने मुंह में कवर करना है और फिर वेंटिलेशन देना है। अब छोटे बच्चों को ज़्यादातर आप देखते हैं, छोटे बच्चों को ऐसी बीमारी नहीं होती कि वो दूसरों को लग जाए, तो डायरेक्ट अपना डायरेक्ट मुँह से और नाक को दोनों को कवर करके, और छोटे बच्चों को वेंटिलेशन तेज नहीं देना, पफ टाइप का देना, मतलब हल्के से ऐसे पफ टाइप का देना। ऐसे ज़्यादा तेज हवा मारोगे तो उनके लंग्स वगैरह में हवा बढ़ जाएगी, तो इसको और क्षति पहुँच सकती है। तो ये था हमारा CPR का। इस CPR में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।